आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं कानों को हाथ लगाना चाहता हूँ। कानों को हाथ इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला से डरना चाहिए और गरूर नहीं करना चाहिए। इसलिए कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में जो एक मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया है वो ये बताता है कि जो गरूर है उसका सर हमेशा नीचा होता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब जनरल फैज़ हमीद के पास ताकत थी, इख्तियार था, तो ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी हैं और उनके सामने किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं। वो लोगों पे झूठे मुकदमे बनवाते थे, झूठे इल्ज़ामात लगवाते थे, सोशल मीडिया पे सियासतदानों की, सहाफ़ियों की, जजों की किरदार कुशी करवाते थे। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उनकी किरदार कुशी करवाते थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। और ऐसा लगता था कि फ़िरौन जो है वो दोबारा ज़मीन पर पैदा हो गया है। लेकिन जो भी इंसान ताकत और इख्तियार मिलने के बाद अपने आप को छोटा मोटा फ़िरौन या छोटा मोटा दुनियावी खुदा समझना शुरू कर देता है, उसको जनरल फैज़ के अंजाम से सबक सीखना चाहिए और कानों को हाथ लगाना चाहिए। क्योंकि जनरल फैज़ था जो वो पाकिस्तान के एक बहुत ही अहम सिक्योरिटी इदारे का सरबराह था, लेकिन उसने उस सिक्योरिटी अदारे की सरबराही के दौरान जो अपने इख्तियारात हैं उनको जिस तरीके से इस्तेमाल किया उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी बातें मैं आज पहली दफ़ा नहीं कर रहा। ये बातें तो जब जनरल फैज़ ISI के सरबराह थे मैं उस वक्त भी करता था और उसके नताइज भी मैंने भुगते। और कुछ अर्सा पहले मेरी ये किताब शाया हुई है। इस किताब का नाम है रुदाद सितम और इस किताब में वो सब कुछ मैंने बयान कर दिया जनरल फैज़ के बारे में भी और बहुत से बाकी लोगों के बारे में भी जो अपने आप को इख्तियार और ताकत मिलने के बाद फ़िरौन समझते हैं। और ये जो मुकदमा था जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, ये करप्शन का एक छोटा सा मुकदमा था। अभी उन पर और भी इल्ज़ामात हैं और भी मुकदमात चलने हैं और उनका फ़ैसला पता नहीं कब आएगा। लेकिन मैंने अपनी किताब में जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ जितने भी इल्ज़ामात हैं ठोस शहादतों के साथ, सबूतों के साथ, वो इस किताब में बयान कर दिए हुए हैं। मैं आपको बड़े एतमाद के साथ बता रहा हूँ। ये आप समझें कि मुझे खुद तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने बताया कि जनरल फैज़ किस तरीके से उनको कांटेक्ट करता था। एक नंबर था अननोन, उस नंबर से कांटेक्ट करता था कि आके मुझे मिलो। एक खुफिया मुकाम पे उनको मिलता था और उनको डिक्टेशन देता था कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। तो 9 मई जिसमें कि तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ उसका मास्टरमाइंड जनरल फैज़ था। और जब कभी भी ये केसेस जो हैं इनमें सबूत सामने आएंगे और मुझे लगता है कि कुछ गवाह भी सामने आएंगे तो जनरल फैज़ का किरदार सामने आएगा। और जब जनरल फैज़ का किरदार सामने आएगा, मैंने पहले भी कहा, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को भी फंसाएगा। अब आप ये देखेंगे ये डबल गेम का कितना बड़ा बादशाह था कि एक तरफ तो ये 9 मई के ज़रिए, ये 9 मई की जो साजिश है उसके ज़रिए फ़ौज में बगावत करके तो ये चाह रहा था कि इक़्तिदार पे कब्जा हो जाए और ये पाकिस्तान का सरबराह बन जाए। इसने इमरान खान को लेकर नहीं आना था। अगर इमरान खान साहब समझ रहे थे कि जी ये मेरा वफादार है तो वो बिल्कुल गलत समझ रहे थे। दूसरी तरफ जब नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करीब आई तो एक बड़ी ही अजीबोगरीब दिलचस्प खेल शुरू हो गई। और वो ये थी कि एक तरफ जनरल बाजवा साहब कोशिश कर रहे थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, दूसरी तरफ जनरल फैज़ ने भी कोशिश शुरू कर दी कि उसको आर्मी चीफ बना दिया जाए। ये उस वक्त कोर कमांडर पेशावर थे। इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से रब्ता किया। रब्ता किसके जरिए किया? शहबाज शरीफ की कैबिनेट के एक वजीर के जरिए। और उस वजीर ने शहबाज शरीफ को कहा, जी खुदा के लिए जनरल फैज़ से प्लीज़ मीटिंग कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग नहीं की। उन्होंने कहा जी कि मैं आपके साथ मीटिंग नहीं करूँगा। तो जनाब जनरल फैज़ जो है इसने लंदन में कॉन्टैक्ट किया नवाज शरीफ साहब के एक करीबी दोस्त के साथ और उसको कहा जी कि अगर नवाज शरीफ साहब मुझे नहीं मिलना चाहते तो प्लीज़ मेरे करीबी रिश्तेदार को मिलने, दोस्त को मिलने, और मैं नवाज शरीफ साहब को कुछ ज़मानत देना चाहता हूं कि मैं उनका हमेशा वफादार रहूँगा। ये देखें, ये दोगलेपन की इंतहा है कि एक तरफ आप इमरान खान को यकीन दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, एक तरफ आप तहरीक इंसाफ को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं आपके साथ हूँ। तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो इनकी बातों में नहीं आए।